कॉमन कोर्स 5 जो सभी स्टूडेंट को पढ़ना है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, उसके लिए हम लोग 4th चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। एक लेक्चर इससे पहले हुआ था, प्रोबेबिलिटी का जितना भी बेसिक्स था ना सब हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट का अलग अलग प्रकार और उसका डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल इवेंट है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग उसका डेफिनेशन को लिखेंगे। तो देखिए इवेंट क्या होता है, वो कल ही बताया गया था कि इवेंट है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ने वाले हैं। तो बताया गया था कि इवेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब घटना। तो इवेंट एक ऐसा घटना होता है ना जो सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। जैसे कि इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर के द्वारा। और अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अगर एक डाई को थ्रो किए, जो लूडो का गाटी होता है, तो उसके अंदर जो सैंपल स्पेस आता है वो 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से कोई आएगा। तो इन सभी को कलेक्शन को सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो पहला घटना है इवन, और वो घटना क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर। ये सैंपल स्पेस में से ऑड नंबर आने का घटना। तो ये हो गया 1 3 5, तो वो पहला घटना हो गया। और दूसरा घटना देखे थे कि नंबर ग्रेटर देन 3, तो 4 5 6 ये दूसरा घटना हो गया। तो यहाँ पे E1 एंड E2 को क्या बोला जाता है, इवेंट बोला जाता है। किसका, सैंपल स्पेस एस का, राइट। तो आज हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट के अलग अलग प्रकार। तो देखिए सबसे पहला इवेंट लिखिएगा, पहला इवेंट है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, और एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक होता है। एलिमेंट्री का मतलब एक होता है। तो नाम से ही यहाँ पता चल रहा है कि इसके अंदर एक सैंपल पॉइंट होगा। इसको सिंपल इवेंट भी बोला जाता है, राइट। तो एलिमेंट्री इवेंट ऐसा इवेंट जिसके अंदर सिर्फ एक आउटकम आएगा या फिर एक सैंपल पॉइंट होगा, उसी को एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखने से पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। एन इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट is called elementary event या फिर सिंपल इवेंट। एग्जाम्पल अगर देखें तो देखिए एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो जो सैंपल स्पेस आता है वो क्या आता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें से हम एक इवेंट ले रहे हैं इवन, नंबर ग्रेटर देन 5। एक डाई को थ्रो किए तो ये सैंपल स्पेस आया, और उसका एक इवेंट लिए E1 जिसका नाम दे दिए हैं। यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। उसमें है नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा संख्या। तो 5 से सिर्फ एक ही बड़ा संख्या है, वो कौन है, 6। तो यहाँ पे E1 के अंदर क्या हो जाएगा, E1 के अंदर मात्र 6 हो जाएगा। तो देखिए इस इवेंट के अंदर सिर्फ एक ही आउटकम आया है, और जिसको सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये किस प्रकार का इवेंट हो गया, एलिमेंट्री इवेंट। तो सेकंड देखते हैं कंपाउंड इवेंट। सेकंड में लिखिएगा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट के अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सैंपल पॉइंट आता है। जो भी आउटकम आएगा 2 या 2 से अधिक आता है। तो एन इवेंट, इसका डेफिनेशन लिखिएगा, एन इवेंट विच कॉन्टेन टू और मोर देन 2 सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट का मतलब आउटकम या फिर आउटकम्स।
तो ऐसा इवेंट जो कंटेन करता है दो या दो से अधिक, उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड इवेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एस यदि सैंपल स्पेस है जिसमें किसी भी लूडोकोगेटिव को थ्रो किया गया है, तो उसके अंदर जो आउटकम्स आता है वो ये आता है। अगर हम एक इवेंट ले लें जिसका नाम ए दे दें, नंबर लेस देन 3, तो ऐसा नंबर जो 3 से छोटा हो, तो यहाँ पे 3 से छोटा 2 नंबर है, तो यहाँ ए इवेंट में लिख सकते हैं 1 और 2, तो इसके अंदर 2 है। एक और इवेंट बी ले लेते हैं जिसको हम मान रहे हैं कि नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा नंबर, तो 3 से बड़ा नंबर में 4 है, 5 है, 6 है, तो बी इवेंट के अंदर क्या हो जाएगा? 4, 5, 6। तो देखिए ये सब कंपाउंड इवेंट है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे क्या बताया गया? 2 या 2 से अधिक सैंपल पॉइंट्स होता है, तो यहाँ पे देखिए 2 है और इसमें 2 से अधिक भी है। उसके बाद थर्ड में लिखिएगा थर्ड इवेंट, थर्ड में है श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा इवेंट जिसमें जो सैंपल पॉइंट आएगा ना वो टोटल सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा। श्योर इवेंट में जो भी एलिमेंट रहेगा, जो भी आउटकम रहेगा, वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। इसका डेफिनेशन लिखिए एन इवेंट विच contain all the sample points of sample space। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही सिंपल है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। थ्रो ए डाई, एक डाई को थ्रो करेंगे तो इसके अंदर जो सैंपल स्पेस आता है वो क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक इवेंट लिए E1, इवेंट को E1 से जनरली इसलिए लिया जाता है क्योंकि इवेंट में ना ई वर्ड से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग E1 ले लेते हैं, E2 ले लेते हैं। तो ये इवेंट क्या है कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 7। इसमें क्या बोल रहा है कि वैसा नंबर लेना है जो 1 या 1 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो E1 इवेंट के अंदर क्या क्या हो जाएगा? 1 या 1 से बड़ा नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7 से छोटा बोला है तो 7 से छोटा मतलब 6 तक लेंगे। तो यहाँ देखिए श्योर इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसके अंदर सभी सैंपल पॉइंट्स आ जाता है जो सैंपल स्पेस का है। तो ये सैंपल स्पेस एस में इतना 6 एलिमेंट था, वो 6 का 6 एलिमेंट इसके अंदर भी आ गया, तो इसी को श्योर इवेंट बोला जाता है। उसके बाद है इम्पॉसिबल इवेंट। फोर्थ वन देखिए, श्योर मतलब पूरा का पूरा आ जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि एन इवेंट विच इज नॉट पॉसिबल, एन इवेंट विच इज नॉट पॉसिबल
ऐसा इवेंट जो कभी भी पॉसिबल होगा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे कि सैंपल स्पेस यही है, एक डाई को थ्रो किए तो सैंपल स्पेस 6 आएगा। तो यहाँ पे एक E2 इवेंट ले रहे हैं। इसमें क्या है, गेटिंग एन नंबर 7 आने का इवेंट। तो यहाँ पे 7 है ही नहीं, 7 है ही नहीं, तो E2 के अंदर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब 0। और इसके टर्म में, मैथ के टर्म में, यहाँ पे 0 को 5 के रूप में लिखते हैं। तो E2 इवेंट के अंदर क्या हो जाएगा, 5, या फिर इसी को हम लोग 5 को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके अंदर एक भी सैंपल पॉइंट नहीं है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब ना कि जो पॉसिबल ही नहीं है। एक लूडो को हम फेंकेंगे तो उसके अंदर 7 क्या आ सकता है, नहीं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, E2 5। और 5 को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है कि उसके अंदर एक भी सैंपल पॉइंट नहीं है। तो हम लोग देख लिए कि सिंपल इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। फिफ्थ में लिखिएगा इक्वली लाइकली इवेंट। नाम से ही क्या पता चल रहा है, इक्वली मतलब बराबर, लाइकली इवेंट ऐसा इवेंट जो इक्वली आने का चांस रहेगा, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे कि अगर हम टॉस करते हैं एक कॉइन को, तो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और इसी को जब कर्ली ब्रेसेस में बंद कर देते हैं तो ये सैंपल स्पेस हो जाता है। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इवन इवेंट लेते हैं, इवेंट में क्या है, गेटिंग हेड, कॉइन को टॉस करेंगे तो गेटिंग हेड, तो हेड आने का क्या इवेंट होगा, तो वो हो जाएगा, हेड आने का सिर्फ एक चांस है तो वो हो जाएगा H। और गेटिंग टेल, E2 में हम लोग ले रहे हैं गेटिंग टेल, टेल आने का क्या इवेंट है, तो E2 में हो जाएगा सिर्फ टेल। तो हम जब कॉइन को टॉस करेंगे ना तो हेड आने का भी चांस बराबर है और टेल आने का भी चांस बराबर है, क्योंकि दोनों का 50-50% चांस होता है। इसीलिए इसको इक्वली लाइकली बोला जाता है। अगर कोई डाई को भी हम थ्रो करते हैं तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये सभी का सभी आने का चांसेस इक्वल रहता है। ऐसा नहीं है कि 4 है वो आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, नहीं। अगर डाई सही है मतलब कि फेयर्ड है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई चीटिंग नहीं किया गया, तो इसमें सभी नंबर का आने का चांस इक्वल रहता है। उसी को क्या बोला जाता है, इक्वली लाइकली इवेंट। तो यहाँ से हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन इक्वली लाइकली इवेंट का समझ गए कि क्या होता है, कि इक्वली आने का चांसेस होता है। तो ए सेट ऑफ इवेंट, ए सेट ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। एक सेट ऑफ इवेंट को इक्वली लाइकली बोला जाएगा when the chance of happening of each event is equal।
मतलब प्रत्येक इवेंट होने का जो चांस होगा ना वो इक्वल होगा। क्या बताया गया कि ए सेट ऑफ इवेंट को ही इक्वली लाइकली बोला जाता है कब? व्हेन द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच इवेंट, प्रत्येक इवेंट के होने का चांस इक्वल होता है, उसी को इक्वली लाइकली कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी देखे थे कि E1 इवेंट होने का जो चांस है और E2 इवेंट होने का जो चांस है वो दोनों बराबर है, 50-50 चांस है। कुछ भी आ सकता है अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसी प्रकार के इवेंट को बोला जाता है इक्वली लाइकली इवेंट। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद के वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ इवेंट्स देखेंगे जो आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वहाँ से डेफिनेट नहीं रहने वाला है। थैंक यू।